गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी टीचर रजनीनंदा। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी तक की जो 2 क्लासेस मैंने आपको संज्ञा की परिभाषा के बारे में समझाया, संज्ञा की पहचान करनी बताई कि संज्ञा क्या है। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आज मैं उसके भेद के बारे में बात करूँगी जो हमने ऑनलाइन क्लास में भी समझाया मैंने इसके बारे में बच्चों को। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। फिर से देखेंगे, पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद। अब इसको आगे देखते हैं हम एक एक करके। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है, व्यक्ति, ठीक है ना। व्यक्ति तो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महाभारत, गीता, राम, अली, हिमालय आदि, ये सब क्या है? नाम है। व्यक्ति के नाम है राम, अली, स्थान का नाम है हिमालय, महाभारत, गीता क्या है? किताबों के नाम है, बुक्स के ग्रंथ हैं ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जाति क्या होते हैं? एक ग्रुप जो पूरे ग्रुप को शो करता है। किसी कोई नाम है जो उसके अंदर उससे रिलेटेड जो भी उस कैटेगरी में आते हैं वो सारे ही आ जाते हैं। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, मैं आपकी 4th क्लास, आपके ग्रुप का नाम हमने क्या रखा? 4th क्लास। हम बार बार एक एक बच्चे का नाम तो नहीं लेंगे ना कि 4th क्लास में कितने बच्चे हैं, कौन कौन हैं। हमने उनको क्या नाम दे दिया? 4th क्लास। ठीक है, तो 4th क्लास के लिए कोई मैसेज है या मुझे कुछ कहना है तो मैं शॉर्टकट में क्या हो 4th क्लास बोलूँगी और उनके लिए जो भी कहना है मैं कह दूँगी। मैं एक एक बच्चे का नाम लेकर तो नहीं बोलूँगी ना कि नाम ही लेती रहूँ। तो जो आपको 4th क्लास जो नाम दिया गया वो क्या है? हमारा जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम बोलते हैं स्कूल जो शब्द है, जो स्कूल नाम है, वो जाति को बताता है कि स्कूल जो है एक जाति है, उसके अंदर सभी स्कूल आ जाते हैं, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल है, चाहे होली इंटरनेशनल स्कूल है, होली कॉन्वेंट है या एंजल है। तो उसमें हमें एक एक का नाम नहीं बोलना है। हम क्या कहते हैं कि स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, या हमारे यहाँ पे भी स्कूल है। तो स्कूल जो नाम है, जो शब्द है, उस नाम को वो जाति का बोध कराता है। तो जातिवाचक संज्ञा में यही है कि जो शब्द समान मतलब एक जैसे प्राणियों, जातियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं, ठीक है, जो एक जैसे हैं, तो उनको हमको अलग अलग नाम नहीं लेना। अब आप सब स्टूडेंट्स हैं, 4th क्लास में पढ़ते हैं, तो मुझे एक एक का नाम नहीं लूँगी। मैं आपसे कुछ कहना है या आपको कोई होमवर्क देना है, मैं सीधा क्या बोलूँगी? 4th क्लास स्टूडेंट्स। तो 4th क्लास स्टूडेंट जो नाम है वो आपके पूरी क्लास का, पूरी जाति का बोध कराता है। जैसे और एग्जांपल देते हैं, पेड़। हम क्या कहते हैं? पेड़ लगाओ। पेड़ क्या है? वो पूरी, ये शब्द जो है, ये नाम जो है, ये पूरी जाति का बोध करा रहा है। इसके अंदर सभी पेड़ आ जाएंगे, चाहे वो नीम है, चाहे वो पीपल है, चाहे वो बरगद है, चाहे वो मनी प्लांट है, वो तुलसी है, कुछ भी है। तो पेड़ जो शब्द है वो पूरी पेड़ जाति का बोध कराता है। पर्वत, नदी से देखें आप, हम नदी बात कर रहे हैं कि नदी बहती है या नदियाँ अच्छी होती हैं या उसमें पानी अच्छा होता है, उसमें हमें मिलता है, या हमारे वहाँ पे एक नदी है। नदी शब्द जो है वो पूरी जाति का बोध करा रहा है। उसके अंदर कोई भी नदी, आप गंगा, यमुना, सरस्वती, इंदु, नगर का मतलब शहर होता है बच्चों। तो इसके लिए भी हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक का नाम ले रहे हैं कि हम दिल्ली शहर में रहते हैं। अगर हम बात करें कि शहरों में पक्की सड़कें होती हैं, शहरों में ट्रेन चलती हैं, या शहरों के लोग पढ़े लिखे हैं, नगर में रहते हैं, तो उसमें किसी एक नगर की बात नहीं हो रही। वो सभी नगर शब्द क्या है, वो भी पूरे जाति का बोध करा रहा है। उसमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कोई भी सब आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट आती है हमारी भाववाचक संज्ञा। भाव क्या होते हैं? हमारे इमोशन, हमारे एक्सप्रेशन। ठीक है, आप देख के बता रहे हो कि मैं हंस रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं उदास हूँ, मैं खुश हूँ। तो जो शब्द किसी प्राणी या पदार्थ की अवस्था क्या होती है बेटा? पोजीशन। जैसे आप
कौन सी अवस्था में हो इस टाइम? आप बचपन है, आपका बचपन चल रहा है, उसके बाद आपकी जवानी आएगी, फिर आपका बुढ़ापा आएगा, तो ये अवस्था होती है, ठीक है। तो जो शब्द किसी प्राणी या पदार्थ की अवस्था या गुण क्या, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, आप खुश हो, आप रो रहे हो आदि का बोध कराता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे बचपन, बुढ़ापा, गुस्सा, मिठास आदि। तो मैंने आज की लाइव क्लास में संज्ञा के भेद कराए थे। कुछ वाक्य आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे गंगा के किनारे अनेक नगर बसे हैं। गंगा क्या है? संज्ञा है, ठीक है। और इसमें अगर हम भेद देखेंगे, नगर क्या आ गया? जातिवाचक संज्ञा। बच्चों आपस में लड़ाई मत करो, बच्चों आपस में लड़ाई मत करो। लड़ाई क्या है? भाव है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। वकील जातिवाचक संज्ञा, वकील बहस कर रहे हैं। वकील के अंदर हम किसी एक का नाम तो नहीं ले रहे ना, उनका नाम तो नहीं ले रहे कौन लड़ रहे हैं, सिर्फ हम क्या कह रहे हैं? वकील, डॉक्टर, ये सब क्या है? जाति का बोध करा रहे हैं हम। बुढ़ापा आ गया बोलते हैं ना, अब तो बुढ़ापा आ गया, मैं बूढ़ा हो गया, तो बुढ़ापा क्या बता रहा है? हमारा बुढ़ापे सबसे जाति का पता लग रहा है कि अवस्था का पता लग रहा है, तो ये कौन सा है? भाववाचक। राम संज्ञा शब्द है। राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है। 5वीं कक्षा क्या हो गई? ग्रुप हो गया, जातिवाचक संज्ञा। तो आपको संज्ञा के भेद आज जो मैंने कराए हैं, इनको आप ध्यान से समझें, पढ़ें। ओके, थैंक यू।